कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त टर्बो फैक्ट। आज हम बात करेंगे सीरियल किलिंग के बारे में। सीरियल किलिंग की घटनाएं बहुत पहले से चलती आ रही है। हमने थक बहराम से लेकर निराठी के नर पिशाच तक अनेकों नाम सुने हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के एक खतरनाक सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में, जो वेश्याओं को मारकर उनकी लाशों के साथ हवानियत करता था। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम 133 साल पीछे जाएंगे विक्टोरिया इंग्लैंड में, जहां एक किलर अपने मिशन पर है। जैक द रिपर एक बेहद खौफनाक हत्यारा था जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता। कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? सितंबर 1888 लंदन के एक अखबार में एक सनसनी खत छपा। कहा जाता है वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। सनसनी खत। अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खुलकर जानकारी दी थी। उसने यह भी बताया कि वह और हत्याएं करने वाला है। अखबार में छपे इस खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 5 हत्याएं की। सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन 5 की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से काटे गए। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का एक गढ़ माना जाता था। जैक द रिपर ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। 31 अगस्त 1888 जैक ने अपना पहला शिकार किया। उसका नाम मेरी एन निकोलस था। मेरी निकोलस की बॉडी सुबह सुबह 2 लोगों को मिली, जिसमें से एक आदमी ने बताया हम वहां गए, देखा एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नजर से पता नहीं चल रहा था कि वह नशे में धुत होकर पड़ी है या मर गई है। मेरे साथी ने टॉर्च दिखाई तो देखा उसका गला कटा हुआ था। नशे में धुत वेश्याएं। इस हत्या को बस एक सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। द स्टार न्यूज़पेपर में खबर आई, लंदन खूनी साये की गिरफ्त में है। वह हत्यारा आधा दानव आधा इंसान अभी फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है, बेबस और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। वह खून के नशे में है, उसे और शिकार चाहिए। लंदन का पूर्वी इलाका व्हाइट चैपल अशांत तो उठा। हत्यारे को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत लगा दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाली वेश्याओं से पूछताछ की तो वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो जबरदस्ती वसूली का धंधा करता था। दुर्भाग्य से वे उसका सही हुलिया नहीं बता पा रही थी। उन्होंने बताया कि वह चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रहता है। पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वह आदमी कहीं यहूदी न हो। उसे गिरफ्तार किए जाने पर दंगों का भड़क उठने का डर था, मगर राहत की बात है कि यह आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। 1 अक्टूबर 1888 द स्टार ने फिर खबर छापी, द रिपर वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए। ये हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी गला काटकर हत्या की गई। दोहरी हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बनी। लंदन के पूर्वी इलाके व्हाइट चैपल में घटना स्थल को देश भर से हजारों लोग वहां आए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को नहीं रोक पाई। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि यहाँ बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्वी इलाके में सावधानी बरतते हुए पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर जासूस लगाए गए। हत्यारे ने अपने कदम कुछ दिन के लिए रोक लिए, मगर 1 ही महीने बाद उसे अंदाजा हो गया कि अब शिकार पे निकलने में कोई खतरा नहीं है। मेरी केली जैक की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। वह 25 साल की थी। उसकी वह अकेली शिकार थी जिसे घर के अंदर मारा गया। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले ही इसके बाद जैक द रिपर ने हत्या करनी बंद कर दी,
मगर वह विक्टोरिया युग के इंग्लैंड को याद दिलाता रहता है। रिपर की यह कहानी इसलिए लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा। क्या वह कोई पूर्वी प्रवासी था या एक सामान था?